एंकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दिनेश झा ललन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में बैंक क्षेत्र के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों की काफी कमी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों को बैंक लोन के माध्यम से फायदा पहुंचा रही है, जो कि सरकार का ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है। कर्ज माफ करने की जगह सरकार पूंजीपतियों की कर्ज को माफ कर गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटाने का काम कर रही है। वहीं बिहार राज्य फेडरेशन ऑफ बैंक का स्टाफ यूनियन के महासचिव कुमार प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ और राष्ट्रीयकरण को बचाने की है। हम लोग लगातार ठेका प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी इन मांगों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले वक्त में हम लोग आंदोलन पर भी जाने का काम करेंगे। बाइट दिनेश झा ललन राष्ट्रीय महासचिव। बाइट कुमार प्रफुल्ल पटेल महासचिव। ये फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक राजगीर में संपन्न हुई। इस बैठक में हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कर्मचारियों की भर्ती की मांग, शाखाओं को खोलने की मांग और जो अन्य कर्मचारी से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और प्रबंधन तथा सरकार के रवैये को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। देशव्यापी आंदोलन हम लोग जल्द से जल्द उसकी रूपरेखा तय करके और यदि प्रबंधन का सकारात्मक कुछ जवाब नहीं आता है तो हम पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर भी जाएंगे। ये फैसला हम लोगों ने लिया है। सर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है सर और क्या निर्णय लिया गया है सर आगे? जैसा कि हमारे फेडरेशन के महासचिव दिनेश झा ललन ने आपको भी बताया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या लिया गया है। ये राजगीर में ये मीटिंग होना अपने आप में एक बड़ी बात है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद बिहार में इस तरह की मीटिंग हुई है सीसी कमेटी की। यहाँ पूरे देश भर से लोग आए और आप तमाम मीडिया बंधुओं को इसके लिए धन्यवाद है कि आपने बढ़िया कवरेज किया है और अच्छे ढंग से उसको लिखा है। ये लिखना आपके लिए पूरे जनता के हित में है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे, आप इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा उस जनता का जो गरीब है, जो सरकार उसकी पैसे को पूंजीपतियों में बांट रही है। अतः सभी मीडिया बंधुओं को एक धन्यवाद है हमारे तरफ से कि आप लोगों ने अपनी कीमती समय दिया है और निरंतर इसी तरह देते रहें और अपने ज्वलंत मुद्दे को अपने पेपर और मीडिया के माध्यम से उसे लोकहित में, जनहित में लोगों के पास ले जाते हैं। सरकार की कार्य प्रणाली से आप लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं, काफ़ी नाराज भी दिख रहे हैं और आगे क्या रणनीति तैयार की, शायद हड़ताल पर भी जाने की आपने घोषणा की है? सरकार की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या पूरे देश में चल रहा है। सरकार क्या चाहती है? सरकार एक ही चीज़ चाहती है कि पूरे देश में पूंजीपति व्यवस्था लागू हो जाए और सामंतशाही लोगों का कब्जा हो जाए। तो आप समझिए ना कि देश कहाँ जाएगा, क्या होगा उन लोगों का। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस सब स्टाफ की बहाली के लिए, क्लर्कों की बहाली के लिए, कम होते ब्रांचेज के लिए, निजीकरण के लिए और आदि तमाम मुद्दे को हम लड़ रहे हैं। चेतावनी की भी हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी तो जैसा हमारे फेडरेशन के महासचिव ने आपको बताया ही कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। चेतावनी नहीं